नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे हम तुला राशि के बारे में। मासिक राशिफल के क्रम में जून 2025 में तुला राशि के जातकों को ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रह सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगर ग्रहों की स्थितियों के बारे में अगर बात करें तो लग्नेश आपके 29 जून तक जो है सप्तम भाव में रहेंगे। वहीं बुध जहां आपके भाग्य के मालिक हैं 6 जून से जो है वो आपके भाग्य भाव में और उसके बाद में आपके दसम भाव में जो है वो गोचर करेंगे। वहीं 7 जून से जो है मंगल भी आपके उच्च के हो गए हैं, सिंह राशि में आपके जो है प्रवेश कर गए हैं और उच्च के होकर के वो आपके जो है लाभ भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य देव मिथुन राशि में जो है 15 जून से गोचर करना शुरू करेंगे और आपके भाग्य भाव में उनका गोचर रहेगा। तो ग्रहों की इन स्थितियों के कारण से जो है आपको काफ़ी शुभता जो है मिल सकती है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। और कैरियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो 6 जून के बाद में विशेष रूप से स्थितियां आपके पक्ष की बन रही हैं। 6 जून के बाद में अब स्थितियों को जो आप देख रहे हैं वो आपके पक्ष की रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको यथोचित मान सम्मान के साथ अतिरिक्त जिम्मेवारी दी जा सकती है और अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ साथ आपका प्रमोशन होना, प्रमोशन के साथ साथ आपकी वेतन वृद्धि होने की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल नौकरी में स्थितियां आपके अनुकूल रहेगी और ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में है, तो 6 जून से लेकर के 29 जून तक जो है समय पक्ष का बना हुआ है। आप प्रयास करते हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। नए जॉब हेतु समय जो है आपके पक्ष का रहेगा। वहीं कार्य और कारोबार, व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो व्यवसाय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है आपको लाभ के सौदे मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के कार्य में आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा क्योंकि वहां विवादग्रस्त स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद और मंगलमय रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सचेत रहे। वहां कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां स्वास्थ्य में आपको देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए ये समय जो है विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है। तुला राशि से रिलेट करने वाले अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को यहाँ आपको कैरियर के ग्रोथ के अवसर मिलेंगे क्योंकि आपके विद्या के और उच्च अध्ययन के जो स्थान हैं वो प्रबल रूप से मजबूत बने हुए हैं। तो आपको अपने कैरियर की ओर जो है विशेष रूप से इस जून के महीने में प्रयास करना चाहिए। आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और यदि अगर आप उच्च शिक्षा की ओर जो है अग्रसर हैं, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो उन प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है ग्रहों की स्थितियों के कारण से। और 7 जून के बाद से विशेष रूप से स्थितियां आपके पक्ष की बनी हुई है। अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को यहाँ एकाग्रता पर विशेष रूप से काम करना होगा क्योंकि राहु यहाँ डिटेक्शन दे सकता है, क्योंकि मंगल के साथ में राहु भी है। तो वहाँ कुछ भटकाव की स्थितियां जो है देखने को मिल सकती हैं। एकाग्रता में आपकी कमी आ सकती है तो उस पर आपको कार्य करना चाहिए। वहीं प्रेम जीवन जो है उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है देखने को मिल सकती है। प्रेम जीवन में कुछ विवादग्रस्त स्थितियां और साथ साथ आपके ईगो की, अहम की लड़ाई जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ आपको इन सभी चीज़ों से बचना होगा। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे और 7 जून के बाद में की गई सभी यात्राओं का आपको सुखद परिणाम मिलेगा। वो यात्राएं आपकी व्यक्तिगत, धार्मिक और कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकती है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा जो मार्केटिंग लाइन के जो भी जातक हैं उन्हें यहाँ विशेष रूप से लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल्स से संबंधित जो भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश हेतु जो है स्थितियाँ आपके पक्ष की है, लेकिन आप अपने विवेक के आधार पर जो है निर्णय लें क्योंकि गोचर के अनुसार स्थितियां जो है वो पक्ष की है। लेकिन अगर आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तब तो आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुंडली आपकी कमजोर है तो आपको यहाँ विचार करना चाहिए और अपने कुंडली के पूर्ण आकलन के पश्चात अपने विवेक के अनुसार निवेश करने में ही आपको फायदा हो सकता है। लाभ की आप स्थिति में रह सकते हैं। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों से जो है आपको बचना चाहिए। हालांकि शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी मामलों में जो है आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वाद विवाद जो है हो सकते हैं और इन सभी विवादों से, झगड़े झंझटों से आपको स्वयं को दूर रखने में ही जो है आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। भाग्य 7 जून से जो है आपके पक्ष का रहेगा। 7 जून के बाद में विशेष रूप से जो है भाग्य इस भाग्य भाव में
आपके रहेंगे और लाभ की स्थितियां जो है आपको दे रहे हैं। तो अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो भाग्य आपके पक्ष में है और भाग्य के दम पर आपका कार्य जो है निरंतर जो है विशेष रूप से बनता रहेगा। अल्प परिश्रम में आपको जो है परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी और पूर्व की चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में भी जो है आपको अब राहत मिलनी शुरू होगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जून का महीना तुला राशि के जातकों के लिए जो है विशेष फलदायी है और शुभता के साथ जो है आपके स्वास्थ्य में जो है विशेष रूप से आपको लाभान्वित करेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बुद्धिमत्ता के दम पर आप अपनी बुद्धि के दम पर जो है अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। वहीं आपके निर्णय जो है वो आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे, यानी कि आप अपने विवेक और बुद्धि के दम पर निर्णय लेंगे और उन निर्णयों के कारण से आप लाभ की स्थिति में रहेंगे और आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और इसका मूल कारण जो है, क्योंकि आपके लग्न पर दो शुभ ग्रहों का जो है दृष्टि होना आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि आपको इन क्षेत्रों में लाभ देगी, बुद्धि आपकी कार्य करेगी और विवेक के दम पर जो है आप अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। और ऐसे तुला राशि के जातक जो संतान की कामना रखते हैं तो संतान प्राप्ति के योग जो है आपके पक्ष के बने हुए हैं, संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। लेकिन राहु के कारण से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस और भी जो है सफल रह सकते हैं। नए कार्यों की अगर मैं बात करूं तो नए किसी भी प्रकार के व्यवसाय प्रोजेक्ट को आप शुरू करते हैं तो उसके लिए जो है स्थितियां आपके जून के महीने में पक्ष की बनी हुई है। कोई भी अगर आप नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। साथ साथ नकारात्मक प्रभाव में जो है आपके कमी रहेगी। जून के महीने में जहां एक और आपके भाग्य आपका साथ देगा, बुद्धिमत्ता के दम पर जो है आप अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। और वही आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो 6 जून के बाद से स्थितियां जो है आर्थिक रूप से भी जो है आपके पक्ष की बनी हुई है। आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, इनकम के सोर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे और आपकी रेगुलर इनकम के साथ साथ जो है आपको एक्स्ट्रा इनकम के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जहां आप वही धन संचय करने में भी आप जो है जून के महीने में सफल रह सकते हैं। आमदनी की अगर मैं बात करूं तो मंगल का आपके उच्च का होना और आमदनी स्थान पर बैठना आपको विशेष रूप से यहाँ धन संचय करने में और धनार्जन करने में, इनकम ऑफ सोर्स में जो है आपकी बढ़ोतरी करेगा। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है आपकी बनी हुई है। धनेश की मजबूत स्थिति जो है आपके लिए यहाँ जून के महीने में वरदान सदृश रहेगी और लग्नेश और भाग्य से का जो है आपकी मजबूत स्थिति में आना भी आपके श्रेष्ठ समय की ओर जो है इशारा कर रहा है। तो ओवरऑल तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी स्थितियां जून के महीने में बनी हुई है। फिर भी उपायों के तौर पर अगर बात करें तो शुक्रवार के दिन आप किसी भी शिव मंदिर में दही का दान करें और शुक्रवार के दिन ही आप किसी भी माता जी के मंदिर में श्रृंगार की पूर्ण सामग्री जो है वो आप दान करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं बृहस्पतिवार को आप जो है ध्यान रखें, एक बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन काले कपड़ों से जो है परहेज करें, काला वस्त्र आप ना पहने तो आप जो है आप लाभान्वित रहेंगे। और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप नियमित रूप से एक माला करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।